करगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह दिन देशभक्ति और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने करगिल युद्ध की कठिनाइयों का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारतीय सेना ने ऊंचाई पर बैठे पाक सैनिकों को परास्त किया। नड्डा ने पूर्व सरकारों की सुरक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उधर से गोली चलेगी तो उधर से गोला चलेगा। एक समय ऐसा भी था कि हमारा फौज का सिपाही पुंछ के बॉर्डर पर श्रीनगर और उरी के साइड वह देश के प्रहरी के रूप में खड़ा था, लेकिन जब गोलियां उधर से चलती थी हमारा फौजी वहां से सूचना देता था नगरोटा को, नगरोटा सूचना देता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर सूचना देता था दिल्ली के हेडक्वार्टर को, और दिल्ली का हेडक्वार्टर बोलता था रुके रहो, जब बताएंगे तब शूट करना। यह भी नीति निर्धारकों को हमने देखा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यह बात भी हमको ध्यान में रखना है। रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद ना हो जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि करगिल में शामिल जवानों को नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। भारत के कई सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया था कि हमारी सेनाएं इन जगहों को फिर वापस लें और वहां तिरंगा झंडा फहराया जाए। जेपी नड्डा ने कहा कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी। ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी फौज बैठी थी और भारतीय सेना नीचे थी। इससे पाकिस्तानी फौज को फायदा मिल रहा था। इस माहौल में इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 81 दिन की लड़ाई के बाद हमें विजय मिली। आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स जो उस समय सेवा में थे फौज के, वो जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और हम नीचे थे। इसलिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे। हम एक जिसको कहते हैं कि तकलीफदायक स्थान पर थे और उनको हमारे नेशनल हाईवेज को भी देखने का पूरा मौका मिल रहा था, हमारी मूवमेंट्स को भी जानने का पूरा मौका मिल रहा था। ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कारगिल का ऑपरेशन विजय का कार्य शुरू हुआ। हम सब ये भी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट की हाइट से ऊपर और हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, लेकिन सबके बावजूद हमारे रणबाकाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए और आज 26 जुलाई को हमें ऑपरेशन विजय देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो नीति निर्धारकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया। और अब आगे बढ़िए। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख भी रहे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वीरगति को प्राप्त जवानों को याद करते हुए उनको नमन किया। युद्ध स्मारक पर शहीदों के परिजनों ने भी पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभी की आंखें नम थी, दिलों में गर्व की अनुभूति भी साफ नजर आ रही थी। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में अदम्य साहस और बलिदान के साथ जीत हासिल की थी। इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज इस गौरवपूर्ण दिवस की 26वीं वर्षगांठ है और पूरा देश अपने वीर सपूतों को, अपने वीर जवानों को, अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और इन शहीदों को कर रहा है नमन। रक्षा मंत्री के एक्स हैंडल पर तस्वीरें भी साझा की गई। उन्होंने लिखा कि करगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी देश के सम्मान की रक्षा में असाधारण साहस, धैर्य, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव
ऋणी रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल विजय दिवस 2025 के ऐतिहासिक अवसर पर अपने संदेश में कहा कि करगिल विजय दिवस इंडियन आर्मी के अदम्य साहस, शौर्य, अटूट संकल्प का प्रतीक है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनके पराक्रम से यह ऐतिहासिक विजय संभव हुई। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। जय हिंद। यह लगातार चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक और कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार थल सेना अध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए केवल स्मृति नहीं, यह वचन है भारत की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का। हम शांति प्रिय हैं पर कमजोर नहीं। हम संकल्पित हैं, सजग हैं और अडिग हैं। हमारे शहीद हमारी प्रेरणा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज पूरा देश अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है। युद्ध नायकों के परिवारों ने द्रास युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। करगिल के द्रास कस्बे में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जबकि परिवारों ने बारी बारी से युद्ध स्मारक जाकर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और संजय सेठ ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को 1999 के करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर वीर सपूतों को, भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मृति समारोह करगिल के द्रास में आयोजित किया गया था, जहां दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रीय एकता और स्मृति के प्रतीक के रूप में स्थानीय लोगों और छात्रों के साथ पदयात्रा में भाग लिया। श्रद्धांजलि के एक भाग के रूप में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सजे छात्रों ने मंच पर प्रस्तुति दी। पदयात्रा के दौरान छात्रों ने भावुक होकर देशभक्ति के गीत, जिसमें ए मेरे वतन के लोगों गाया गया। भीड़ में कई लोग इस दौरान में भावुक हो गए। इस कार्यक्रम में करगिल युद्ध के नायकों के परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कई लोगों ने पत्थर पर उकेरे गए शहीदों के नामों के पास वक्त बिताया, तस्वीरें खींची और मनन के कुछ शांत पल साझा किए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की सैन्य शक्ति और रक्षा विनिर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला। पूरा देश आज याद करता है कि जब भारत के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर हो ऑपरेशन सिंदूर, ये किसी से कम नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का उपयोग कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिससे दुनिया हतप्रभ है। कारगिल विजय में जो कारगिल में शहीद हुए उनको सैल्यूट है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन। हमारे भारतीय सेना दुनिया के किसी भी सेना से कम नहीं और हमारे वीर जवानों का हौसला, उनका पराक्रम 140 करोड़ देशवासी ऋणी हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में तो जो इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को भारतीय सेना ने करके दिखाया। 23 मिनट में कोई दुनिया आज अचंभित है कि भारत ने ये कमाल मिनटों में कैसे कर दिया। अब लोग इस पे थीसिस कर रहे हैं कि वो भी इंडिजिनस सिस्टम से आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्र, यही नया भारत है और नया भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि 26वें करगिल विजय दिवस पर 3000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने पदयात्रा के माध्यम से देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने देश और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हमारे देश के माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर 1,80,00,000 से अधिक देश के युवाओं के प्रतीक रूप 3000 हमारे देश के युवा वॉलंटियर्स जो लेह, कारगिल, द्रास और कश्मीर से आए हैं, उन्होंने इस पदयात्रा के द्वारा हमारे देश के
वीर जवान जो देश के लिए, देश के तिरंगा झंडा की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी याद में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि 26वें करगिल विजय दिवस पर यहां आकर मैं गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आज का दिन उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन हमारी आने वाली सभी पीढ़ियां कभी भूलेंगी नहीं। राष्ट्र हमें सब कुछ देता है और हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। मैं सैनिकों और उनके परिवारों को नमन करता हूं। आज यहाँ 26वें इस कारगिल दिवस पर मैं अपने आप को यहाँ पाकर के गौरवान्वित समझ रहा हूँ। जिन शहीदों ने देश की खातिर अपना बलिदान दिया, उसको स्मरण करने का दिन है। ये एक इतिहास है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने तक का सबक है। हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार की भावना को लेकर के हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। तो मैं इन सभी को नमन करता हूं, उनके परिवारों को नमन करता हूं। और वहीं थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं चौथी बार करगिल विजय दिवस के इस पवित्र उत्सव का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं। पूरा देश कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं के परिवारों को नमन करता है। 2024 में हम इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रजत दिवस के रूप में मना रहे थे। इस वर्ष भी हमारे उपराज्यपाल, सीओ और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति दर्शाती है कि ये केवल एक सैन्य कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उत्सव है। चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक और कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार थल सेना अध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए केवल स्मृति नहीं, यह वचन है भारत की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का। हम शांति प्रिय हैं पर कमजोर नहीं। हम संकल्पित हैं, सजग हैं और अडिग हैं। हमारे शहीद हमारी प्रेरणा है।